यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट है आपको पता चल गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सभी को पता चल जाए, जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो सब तक पहुँचे। ठीक है, फिर आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, हमें उनका वरीयता क्रम भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो क्रियात्मक समूह ऐड करने होते हैं या ऐड होते हैं पहले से, तो और कोई आपसे बोल देता है कि इनका IUPAC नाम बताइए, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अब मैं वरीयता किसको दूं, यानी कि फर्स्ट पे कौन से क्रियात्मक समूह, यानी कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, कौन से वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करूं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, जब 2 या 3 क्रियात्मक समूह किसी कंपाउंड में जुड़े होते हैं। तो हम वही सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये बताएंगे कि क्रियात्मक समूह आखिर होते क्या हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ठीक है, आज से जो वीडियो है वो हम क्रियात्मक समूह को लेकर ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, आपकी पहेली का जवाब देना है जो मैंने पिछली वीडियो में पूछी थी। तो फ्रेंड्स, पहेली थी कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो बाहर तो फ्री मिलती है लेकिन हॉस्पिटल में पैसों से। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ है ऑक्सीजन। यानी कि ऐसे तो हम फ्री, हर कोई सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है कि नहीं, फ्री ही लेता है ना, प्रकृति आपसे पैसे नहीं मांगती है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हमें ऑक्सीजन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, है ना राइट आंसर। चलिए, आज की पहली वीडियो के बीच में पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पानी देना बेटा, 1 मिनट पानी पी लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर क्रियात्मक समूह है क्या। तो क्रियात्मक समूह है वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके जुड़ने पर ठीक है, जिनके जुड़ने पर किसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। अब ये क्या होते हैं वो भी बताएंगे और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। समूह कहलाते हैं। अच्छा, एक एक चीज देखते हैं।
वे परमाणु, परमाणु तो आप अच्छे तरह से जानते ही होंगे कि परमाणु क्या होते हैं। वे परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, का समूह जिनके जुड़ने पर, यानी कि वो किसी से जुड़ रहे हैं, उनके जुड़ने पर क्या होता है, किसी हाइड्रोकार्बन, किससे जुड़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला से, किसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करते हैं। यानी कि जब ये जुड़ते हैं, जो क्रियात्मक समूह हैं, जो एक परमाणु से लेकर कई परमाणुओं के होते हैं, वो अगर किसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला से जुड़ते हैं, हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला तो आप जानते ही हैं, प्रोपेन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, हेक्सीन हो सकता है, हेक्साइन हो सकता है, ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बनिक और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके जुड़ने पर, जो क्रियात्मक समूह अगर जुड़ते हैं, तो उनके जुड़ने पर क्या होता है, उस श्रृंखला का भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ऐसे यानी कि उसमें भौतिक परिवर्तन भी हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। तो ऐसे समूह के जुड़ने पर जो समूह होते हैं उनको क्रियात्मक समूह कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके जुड़ने पर, उनके अटैच होने पे क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपका है प्रोपेन है, प्रोपेन में अगर हम OH जोड़ते हैं, ये क्रियात्मक समूह है, क्या है, एल्कोहल का ये क्रियात्मक समूह है। तो अगर हम प्रोपेन में OH जोड़ेंगे तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, भौतिक क्या हुआ, इसकी संरचना चेंज हुई, पहले यहाँ पर H था, H प्रतिस्थापित होकर OH से जुड़ गया, तो क्या हो गया, एल्कोहल बन गया, ये क्या बना, एल्कोहल। तो ये भौतिक परिवर्तन भी है क्योंकि संरचना चेंज हुई, और रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ये पूरा यौगिक ही, कंपाउंड ही चेंज हो गया। पहले सिंपल सा एल्केन था, हाइड्रोकार्बन था, अब क्या हो गया, ये एल्कोहल बन गया, अम्ल बन गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। फ्रेंड्स, ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं, इनके अनुलग्न होते हैं, जो IUPAC नाम रखने वक्त इनके अनुलग्न हम लास्ट में लगाते हैं। जैसे कि ये है आपका एल्कोहल, तो मैंने बता दिया ये एल्कोहल है, लेकिन कौन सा एल्कोहल है, एल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, ये कौन सा है, तो ये हमें क्या करना है, 1 2 3, यानी कि ये तुम्हें पता ही है क्या है, प्रोप। और जो एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल, इसमें क्या होता है, इसका अनुलग्न जो होता है वो होता है ऑल, क्या होता है, ऑल, ठीक है। तो जो इसमें क्या लगाएंगे, प्रोप में जब ऑल जोड़ेंगे, प्रोपेन में जब हम क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये है जो आपका, ये है आपका क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। अब बात आती है, चलिए एक और एग्जांपल लेते, एल्डिहाइड का ले लो। किसके लेते हैं, एल्डिहाइड। मान लो कोई भी हमने ले ली हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, ब्यूट ले लो, ब्यूट में हमने एल्डिहाइड जोड़ा, CHO, ठीक है, CHO जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेल्डिहाइड, क्योंकि इसका जो अनुलग्न होता है, साधारण नाम इसका एल्डिहाइड है, तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का है। इसके नाम के अंत में हम अल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अल, तो ये ब्यूटेनल भी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल, ठीक है, क्योंकि इसका IUPAC में जो अनुलग्न होता है एल्डिहाइड का, वो क्या होता है, अल। तो इसका अगर नाम लेंगे हम, तो ये 1 2 3 यहाँ से ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि अब ये ब्यूट नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, पेंट, क्योंकि एक कार्बन ये और है, जो एल्डिहाइड वाला एक कार्बन है, ये भी काउंटिंग में आएगा। तो अब आपका ये ब्यूट से क्या हो गया, पेंटेनल, वो भी क्या हुआ, पेंटेनल। तो ये क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है, ये दोनों क्या है, आपके क्रियात्मक समूह। इनके जुड़ने से पहले जो प्रोपेन था केवल, वो एल्कोहल में परिवर्तित हो गया, और जो केवल ब्यूटेन था वो सीधा पेंटेनल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो आपका अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होते क्या हैं। तो ये जो इस टाइप के जितने भी आपके आएंगे समूह, वो सारे फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि अगर इनके जुड़ने पर, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में इनको जोड़ते हैं,
तो उससे क्या होता है, उन कंपाउंड के भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे सभी परमाणुओं के समूह क्या कहलाते हैं, आपके क्रियात्मक समूह। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब आपको हमें बताना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उनका वरीयता क्रम क्या होता है, यानी कि उनकी प्योरिटी ऑर्डर क्या होता है। मतलब हम कैसे जानेंगे, मान लो इसी में ही अगर हमने 2 जोड़ दिए, यहाँ पे OH भी जोड़ दिया और यहाँ पे एल्डिहाइड भी जोड़ दिया। अब हम आपसे कहें कि इनका IUPAC नाम बताओ, तो उसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि अब हम काउंटिंग यहाँ CHO जुड़ा है, यहाँ OH जुड़ा है, तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें पता होना चाहिए वरीयता क्रम यानी कि प्योरिटी ऑर्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सभी फंक्शनल ग्रुप के नाम, उनकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक, उनका वरीयता क्रम कि किस तरह से हम पहले नाम किसको देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट भी करना। तो मैं वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप हैं जो है वो अच्छे से याद हो जाए। चलिए, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं क्रियात्मक समूह के जो है वरीयता प्रियोरिटी ऑर्डर को लेकर। ठीक है, ओके। अच्छा, आज की जो पहली है वो आज की पहली है आपकी क्या, आज की पहली थोड़ी मैंने अलग से ही सोच रखी है, थोड़ी ओल्ड टाइप में है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी जी, मेरे पापा जी, मेरे दादाजी बहुत सारी ऐसी ही पहेलियाँ पूछा करते थे, तो उनकी याद आ गई। आज जब वो मुझे पहेली याद आई तो मुझे उनकी याद आ गई। तो आज मैं आपसे, भले ही आपको आंसर पता हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको आंसर पता होगा, तो मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज की पहली है आपकी, हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है, जो हरी भी है, मन भरी भी है और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ के खड़ी है। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू।